किसी ने बहुत खूब कहा है, जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जियो इसे इस प्रकार से सोचकर कि हमारी जिंदगी का सबसे हंसी यही पल है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी आपके पास लेकर आया हूं। काफी समय पुरानी बात है कि एक लड़का था, बहुत बिजनेस करता था। करते करते उसने बहुत धन कमाया, लेकिन दोस्तों वो लालची प्रवृत्ति का हो गया था। उसके मन में और की भावनाएं समाप्ति नहीं होती थी। सामान इकट्ठा करा जा रहा था, लेकिन जीवन में ना सुख था ना शांति था। लेकिन फिर सवेरे और शाम इसी के पीछे भागता रहता था। एक दिन एक महात्मा आया और उसने उससे कहा कि भाई महात्मा जी, मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जिससे ज्यादा मैं और धन संपदा इकट्ठी कर पाऊं और जमीन इकट्ठी कर पाऊं। उसने कहा, हाँ पॉसिबल है। ऐसा कर, तू अपने यहाँ के सामान को बेच और धन को लेकर दूसरे शहर पर जा। वहां तुझे बहुत सारी जमीन मिलेगी, बहुत कम दामों पे मिलेगी, और तू जो चाहे तू वहां पर खरीद सकता है। उसके बाद अपना कार्य आरंभ करना और धन तू कमाएगा। और लालची प्रवृत्ति का था। अगले ही दिन उसने अपने सामान को बेचा और अपना धन लेकर दूसरे शहर की ओर चल दिया। दोस्तों, वहां पहुंचा, वहां के लोग उन्होंने उसका स्वागत किया और उसने कहा कि भाई देखो, मैं इतना सारा धन लाया और मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। उन्होंने कहा, भाई हमें जमीन देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर जमीन लेने की केवल एक ही शर्त होगी। उसने कहा, क्या? उसने कहा, सबसे पहले तो अपना सारा धन यहां पर हमारे पास रख दो। उसने कहा, मैं कर देता हूं। अब उसने कहा, कितनी जमीन मुझे मिलेगी? ने कहा, जमीन की यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। कल सवेरे प्रातः तुम्हें यहाँ पर 6 बजे आना है और 6 बजे आकर तुम्हें इस खुले मैदान में दौड़ना आरंभ करना है। और केवल एक ही शर्त है कि शाम को सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहाँ पर वापस आ जाना है। उस पूरे डिस्टेंस समय के अंदर तुम जितना जमीन को कवर कर लोगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। तुम चाहो उसको जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत खुश हुआ। उसको तो अपने ऊपर, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा देख रहा है, सुन रहा है। दोस्तों, अगले दिन वो 5:30 ही वहां पर आकर खड़ा हो गया और 6 बजे दौड़ आरंभ हुई। दोस्तों, उसने दौड़ना चालू किया। जोश था, अंदर से लालच था। दोस्तों, ना लालच का अंत था, ना उपजाऊ जमीन का अंत था। दोस्तों, चलते जा रहा था, भागते जा रहा था। सोच रहा था कि भूख लग रही है, फिर सोच रहा था खा लेंगे, कल खा लेंगे, रोज भी तो खाते हैं, फिर कुछ पानी पी लेंगे, बाद में पी लेंगे, लेकिन अभी तो भागने का समय है। जितना मैं जमीन कवर कर पाऊंगा वो सारी मेरी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करते करते साय होने को आई। उसे पता था उसे वापस भी लौटना है, और अब उसके अंदर हिम्मत कम हो चुकी थी, थक चुका था। ना उसके पास पानी पीने का था, ना उसके पास समय था, और घबराते घबराते उसने थके पांव से वापस अपना रास्ता मोड़ लिया। वापस तेजी से भागने लगा। दूर लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वो बहुत कष्ट में था। उसे लग रहा था किसी भी तरह वहां वापस पहुंच जाए। शरीर शिथिल हो चुका था, मन भी परेशान हो चुका था। सूरज डूबने को ही था दोस्तों, और जैसे ही सूरज डूबा वो वहां पर वापस पहुंचा और वो गिर गया दोस्तों, और उसकी सांसें भी डूब गई। दोस्तों, उसे दफनाने के लिए मात्र 4 फुट जमीन की ही जरूरत पड़ी। दोस्तों, ये मनोस्थिति आज हम मानव की मनोस्थिति को झलकाती है। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, ये आज मानव मन की ही कहानी। सवेरे से लेकर शाम तक दोस्तों हम भागने में लगे हैं, और ले जाने के लिए क्या? वो चीज जो हमारे पास हमारे साथ जानी ही नहीं। दोस्तों, आज जीवन के अंदर जितना हमने सामान बटोरा है, अपने आप से पूछिए, क्या उतना ही सुकून, उतना ही शांति और प्यार हमने इकट्ठा किया है? दोस्तों, जीवन में जो हमें चाहिए वो हमारा स्थूल धन, हमारी संपदा हमको नहीं दे सकती। जीवन में हमारा सुकून, हमारा प्यार, शांति, संबंधों के अंदर सुख और आनंद, ये हमारा धन हमको नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर हम आनंद और खुशी की अनुभूति करना चाहते हैं तो वो समय कल नहीं, परसों नहीं, आज नहीं, वो समय अभी ही है। और यही तथ्य दोस्तों आज हम सबको समझना है। अगर हमें सच में अपनी जिंदगी को जीना है, खुशियों से जीना है, तो उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए विश्राम चाहिए, उसके लिए बोध चाहिए। दोस्तों, अगर आज ये बोध और समय और समझ हमको मिल जाती है तो हम अपनी जिंदगी को पुनः एक नया आयाम दे सकते हैं। अपनी जिंदगी को खुशियों से हम जी सकते हैं। अपने मन को आज चेक करें कि कहीं हम भी तो ऐसी रेस में नहीं दौड़ रहे। दोस्तों, धन कमाना, अच्छी चीजें लेना, दोस्तों इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी खुशी, अपनी शांति को गिरवी लगाकर अगर हम ऐसी रेस में दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें ऐसी ही स्थिति पर ले आता है जहां हम अपने स्वास्थ्य को बैठते हैं और केवल सामान बटोर कर ही अपनी जिंदगी में दोस्तों रह जाते हैं। दोस्तों, परिवर्तन करिए, अपनी मनोस्थिति को चेंज करिए, अपने मन को परिवर्तन करिए और अपनी जिंदगी में सच्ची कमाई करना आरंभ करिए। खुशियों से अपने जीवन को निर्वाह करना आरंभ करिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।
बात बात में दोस्तों ये सुंदर सीरीज में हम छोटी छोटी कहानियां आपके पास लेकर आते हैं। यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं या आपके पास भी कुछ कहानियां हैं, कुछ अपने किस्से हैं, तो हमें लिख कर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। आपकी बातों को आपके पास लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शुक्रिया।